वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां जिगर्तारो वन्दे वाणीविनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। सद्गुरु देव भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों, श्रीमद् भागवत कथा की उच्च कोटि के समस्त श्रोतागणों रसिकों, अब तक हमने भगवान श्री भागवत की कथा का प्रथम स्कंद के 19 अध्यायों का अध्ययन किया था, श्रवण किया था, पठन किया था और उसी के साथ प्रथम स्कंद को पूर्ण करके समाप्त किया था। अब हम भगवान श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद की ओर कथा को आगे अग्रसर करेंगे। आप सभी श्रोतागण भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, पठन करें, अध्ययन करें, मनन करें, कीर्तन करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। सुख सागर अर्थात श्रीमद् भागवत भाषा द्वितीय स्कंद। जय वृंदावन चंद श्री मुकुंद गोविंद हरि नंद नंदन सुख कंद कृपा करहूँ जन जान निज अति सुंदर कमनीय जो छवि श्याम श्याम की बस ही सदा मम हीय यह वर दीहूँ गणेश मोहि गुरु पद रज धरि शीश कहो द्वितीय स्कंद सब मिलू देहूँ आशीष शीघ्र भागवत पूर्ण हो सब मिली देहूँ आशीष शीघ्र भागवत पूर्ण हो। कहत प्रथम अध्याय में नृप सो श्री सुखदेव आदि विराट स्वरूप को
वर्णन है सब भेव, वर्णन है सब भेव। ओम श्री वासुदेवाय नमः। जैसे द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के प्रश्न की प्रशंसा करके भगवत के विराट स्वरूप का वर्णन किया है, वह सब कथा वर्णन हम करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जगत हितकारी भक्तजनों का समस्त और श्रवण योग्य अत्यंत श्रेष्ठ और अच्छा प्रश्न आपने किया है। हे राजेंद्र, जो आत्म तत्व को नहीं विचारते हैं और घर में जहाँ 5 हत्याएं होती हैं वह नित्य हुआ करती हैं। देखिए, ये 5 हत्याएं कौन सी हैं, इसे जाने। एक जो घर में उखल होती है, जिसमें धान को कूटा जाता है, उस उखल में पाप होता है। दूसरा जो चक्की है, जिस चक्की में पीसा जाता है, उसमें भी कई जीव होते हैं, उससे भी पाप लगता है। तीसरा चूल्हा, गैस। आज तो गैस चल गए हैं, परंतु जो चूल्हा होता है उसमें जो लकड़ी माताएं बहनें भोजन पकाने के लिए बनाती थी, उसमें जो लकड़ी जलती थी उसमें भी अनंत प्रकार के कीड़े होते हैं, तो उस चूल्हे में भी पाप लगता है। फिर पलहेड़ी और 5वां बुहारनी। इन स्थानों में सदा जीव मरते रहते हैं, इसलिए इन 5 कृत्यों को पाप से जोड़ा गया है। यही यहाँ पर 5 हत्याएं जो नित्य होती है वह सुखदेव जी ने बताई। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसे मनुष्यों की श्रवण योग बातें सहस्त्रों हैं। हे राजन, हे परीक्षित, रात्रि में निद्रा और मैथुन में आयु को नष्ट करते हैं, दिन में धन को प्राप्त करने में वह कुटुंब के पालन पोषण की चिंता में सब अवस्था को क्षय करते हैं, और अपनी आत्मा की अत्यंत खोटी जो सेना, देह, पुत्र, स्त्री, इनमें मोह में वह आसक्त होकर इनका नाश देखते हैं, तथापि परमात्मा की ओर वह कभी नहीं देखते। हे भारत, हे परीक्षित, देखिए यहाँ एक शंका और भी होती है, जिसमें सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि श्रीमद् भागवत जो यह पुराण है वह ब्रह्म के गुण से भरा हुआ है, परंतु भागवत में ब्रह्म के लक्षण का वर्णन कहीं भी नहीं दिख पड़ता। तो उस शंका के उत्तर में इस प्रकार समझना चाहिए कि भगवान वेद व्यास जी ने पहले श्रीमद् भागवत में अनेक प्रकार के इतिहास तथा राजाओं के चरित्र वर्णन किए हैं। तत्पश्चात ब्रह्मज्ञानी मनुष्य सब भले बुरे जो संसार के जीवों को ब्रह्म रूप जानते हैं तथा जो पुरुष ब्रह्म ज्ञान से हीन हैं, वे लोग अभिमान युक्त नेत्रों से बहुत प्रकार से संसार को देखा करते हैं। भले को भला, बुरे को बुरा। और श्री सुखदेव जी महाराज ब्रह्मज्ञानी थे, चर अचर सबको ब्रह्म रूप जानते थे। इतिहास, पुराण, राजाओं के चरित्रों को भी ब्रह्म रूप जानकर श्रीमद् भागवत को उन्होंने ब्रह्म सम्मत कहा है। इस शंका का उत्तर समझना चाहिए। सुखदेव जी सभी को ब्रह्म स्वरूप समझते थे और सभी को ब्रह्म स्वरूप मानते थे। तो कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, हे भारत, इसलिए सबके अंतर्यामी सुंदर भगवान वासुदेव कष्टहर्ता ईश्वर की कथा तुम श्रवण करो। कीर्तन करने योग्य है यह कथा। मोक्ष की इच्छा करने वाले को तो उन्हीं का नाम स्मरण करना चाहिए। तत्वों का विचार, सांख्य, अष्टांग योग, स्वधर्म में अत्यंत निष्ठा करनी, यही संसार में जन्म लेने का परम लाभ कहा गया है कि अंत समय में नारायण में स्मृति हो जाए
प्रायः विधि निषेध रहित मुनि लोग श्री कृष्ण के गुणगान में निपुण ब्रह्म तत्वादि गुण विशिष्ट चैतन्य ब्रह्म में रमण किया करते हैं। श्री भगवत प्रोक्त यह भागवत नामक पुराण वेद की समान ब्रह्म का सुंदर ज्ञान कराने वाला है। इसे द्वापर में आदि में वेद व्यास जी मेरे पिता से हमने पढ़ा था। हे राजर्षि, उत्तम यशस्वी की लीला से निर्गुण में हमारी अत्यंत निष्ठा थी। श्री कृष्ण के चरित्रों में मन ग्रहण कर लिया, इस कारण यह आख्यान पड़ा है। महापुरुष श्री कृष्ण के गुण ग्राहक आप हो और हम आपसे यह सभी बात कहेंगे। इसमें आप श्रद्धा करने वाले को मुक्तिदायक माधव मुकुंद में प्रीति युक्त मति होती है। हे नृपश्रेष्ठ, हे राजा, अत्यंत वैराग्यवान मुमुक्षुजनों को और योगियों को निर्भय श्री कृष्ण का नाम सदा कीर्तन करना चाहिए और सबने यही निर्णय भी किया है। जो मदहंत हैं उनको कुछ नहीं दिख पड़ता, जो मंद बुद्धि हैं मदहंत हैं उनको यह कुछ नहीं दिख पड़ता और बरसों में भी उनसे कुछ नहीं होता है। और शुभ कर्मों में यत्न करें, उसको वह 2 घड़ी भी श्रेष्ठ हैं। खड़वांग नाम राजर्षि 2 घड़ी अपनी आयु जानकर एक मुहूर्त में उसको त्याग कर अभयदायक परमेश्वर को प्राप्त हो गए। जब राजा ने इंद्र की सहायता करके दैत्यों को जीता, तब देवता ने प्रसन्न होकर बोला कि हे राजा, वरदान मांगो। उस खड़वांग राजा को कहा कि तुम वरदान मांगो। यह सुनकर उस राजा ने कहा कि प्रथम मेरी अवस्था का वृतांत कीजिए कि मेरी आयु कितनी है, मैं कितने दिन और जीऊंगा। तब देवताओं ने कहा, तुम सिर्फ 2 घड़ी और जीने वाले हो। यह सुनकर राजा खड़वांग शीघ्र विमान पर बैठे। भूमि में आकर श्री कृष्ण की शरण गति करके वह मुक्त हो गए। अतः हे राजन, हे परीक्षित, तुम तो 7 दिन जियोगे। जो परलोक साधन की क्रिया है उसको सावधानी से करो। जब अंत में काल का समय आए, तब यह पुरुष मृत्यु के भय से रहित होकर असंग रूप शस्त्र से इस देह और इसके पीछे जो पुत्र कलत्रादिक से सुख की इच्छा है उसको तुम काटो। इस मोह माया को छोड़ो, पुत्र पत्नी इन सबको भूलो। घर से निकलकर धीर पुरुष पुण्य तीर्थ में जल में तो स्नान करें और एकांत में विधिवत पवित्र आसन पर बैठें। शुद्ध अ उ म इन 3 अक्षर से बना प्रणव ओम, यह 3 अक्षर से युक्त परब्रह्म स्वरूप ओंकार का मन में अभ्यास करो। मन को व श्वास को जीतो। ब्रह्म का जो बीज मंत्र है प्रणव, उसको कभी मत भूलो। बुद्धि सारथी से मन इंद्रिय को विषयों को जीतो। अनेक कर्मों से मन को खींचकर भगवत के रूप में बुद्धि से धारण करो और एक मुहूर्त को भी परमात्मा के चरण कमलों का ध्यान मत भूलो। सब रूप का ऐसे चित्त में ध्यान करो। मन को सब विषयों से हटाकर परमानंद के साक्षात्कार के बिना कुछ भी स्मरण मत करो। वही विष्णु का परम पद है जिससे मन प्रसन्न हो। जो मानसी पूजा में लवलीन है उसको वैकुंठवास मिलता ही मिलता है। अपना मन रजोगुण से प्रेरित हुआ तमोगुण से विमूढ़ धारण करके रज तम के किए हुए मन का नाश करो। जिसके धारण करते करते अपने कल्याण के करने वाले आशयों को देखते हुए प्राणी को उसी कल्याण से भगवत के रूप में भक्ति रूप योग प्रीति शीघ्र ही हो जाती है। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हे सुखदेव जी, जैसी सम्मत धारणा सुंदर होती है, जिस धारणा से शीघ्र पुरुष का मन निर्मल हो, वह आप मुझसे कहो। तब सुखदेव जी कहते हैं कि अति स्थूल विराट रूप यह हम कहते हैं, वह तुम चित्त सावधान करके सुनो। आसन और श्वास को जीतो, संग सुसंग करो, सब इंद्रियों को जीतो। स्थूल भगवत के रूप में मन को और बुद्धि को लगाओ।
जितने रूप हैं उतने मध्य में विराट देह यह है कि जहाँ भूत भविष्य वर्तमान सत विश्व ईश्वर में ही दिखता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व, यह सप्त आवरण सहित इस ब्रह्मांड अथवा शरीर में जो विराट पुरुष हैं वह भगवान इस धारणा के आशयदाता हैं। अब विराट रूप का मैं वर्णन करता हूं, तुम सुनो। सर्वव्यापक ईश्वर के पाद मूल में पाताल लोक हैं, उनकी एड़ी में रसातल हैं। विश्व रचने वाले की एड़ी के ऊपर की घाट में महातल हैं और तलातल विराट पुरुष की जंगाओं में हैं। विश्व मूर्ति के दोनों जानुओं में सुतल लोक हैं, दोनों उरु में वितल अतल लोक हैं। महितल जंगाओं में हैं, नभ में नाभि में हैं। जो नभ हैं ये आकाश हैं, वह नाभि में हैं। ज्योतियों का समूह जहाँ सूर्य चंद्रमा रहते हैं वह स्वर्ग ईश्वर के हृदय में बसता है। ग्रीवा में महरलोक, वदन में जनलोक और आदि पुरुष के ललाट में तपलोक रहता है और सहस्त्र शीरधारी के सिर में सत्यलोक रहते हैं। जो सत्यलोक है वह सहस्त्र सिरधारी के सिर में है। तेजोमय इंद्रादि बाहु में, सब दिशा कर्णों में, सब श्रोत्र में जो शब्द हैं वह भगवान के श्रोत्रों में हैं। अश्विनी कुमार नासिका में रहते हैं। गंध घ्राण इंद्रियों में हैं। दीप्तिमान अग्नि मुख में है। अंतरिक्ष नेत्र गोलक में है। चक्षु इंद्री सूर्य में है। विष्णु जी के दोनों पलक दिन और रात हैं। भ्रगुटियों का चलना ब्रह्मपद कहलाता है। जल इनका तालु है, रस इनकी जीवा है। अनंत के वेद सिर हैं, यमराज डाढ़ हैं, स्नेह इनके दांत हैं। जनों को उन्माद करने वाली हंसी और अपार विस्तार स्वर्ग अर्थात विश्व रचना इनका कटाक्ष है। लज्जा ऊपर का होठ है, लोभ नीचे का होठ है। धर्म उनके स्तन हैं, अधर्म का मार्ग पीठ है। प्रजापति शिष्ण इंद्रिय हैं, मित्रावरुण अंडकोश हैं। कोंख में सातों समुद्र हैं और सब पहाड़ उनके हाड़ हैं। सब नदी उनकी नाड़ी, सब वृक्ष शरीर के रोम हैं। हे नृपेंद्र, हे राजा, श्री भगवान विश्व रूप हैं। अनंत वीर्य हरि का श्वास पवन है। गति उनकी अवस्था है। गुण प्रवाह संसार भगवान का कर्म है। मेघ घटा उनके सिर के बाल हैं। हे कुरुनंदन, व्यापक ईश्वर के वस्त्र संध्या हैं। प्रभात उनकी छाती हैं। सब विकारों का कोश चंद्रमा भगवान का मन है। विज्ञान शक्ति महतत्व हैं। सर्व आत्मा श्री हरि के अंतःकरण शिवजी हैं। हाथी, घोड़े, ऊंट और खच्चर परमेश्वर के नख हैं। सब मृग पशु नितंब हैं। भगवान के विचित्र व्याकरण शब्द शास्त्र सब पक्षी कहे गए हैं। सब मनुष्यों के निवास मनु भगवान की बुद्धि हैं। गंधर्व, विद्याधर, चरणादिक यह सड़ज ऋषभादि 7 स्वर हैं। उर्वश्यादि अप्सरा भगवान की स्मृति हैं और असुरों की सब सेना उनका पराक्रम है। ब्राह्मण मुख हैं, क्षत्रिय भुजा हैं, वैश्य भगवान के उरु हैं और चरण के आश्रित श्याम वर्ण शूद्र उनकी पद हैं। नाना प्रकार के जिनके नाम हैं, सब प्रकार से पूजनीय देवगण सहित, जिसमें अनेक द्रव्यों से प्रयोग विस्तार यज्ञ हो, जो यज्ञ होते हैं वह यज्ञ भगवान का वीर्य है। ईश्वर के विग्रह की यह अवयवों की स्थिति है वह मैंने तुमसे कही है। इस स्थूल शरीर में मन अपनी बुद्धि से मुमुक्षु जनों से
भले प्रकार धारण किया जाता है, इससे परे और कुछ भी नहीं है। सब बुद्धि की वृत्ति से अनुभव करके स्वप्न के समय एक आत्मा को ही जो मन सब ओर देख सकता है और मन लगाकर सत्य स्वरूप आनंद सागर ईश्वर को और वस्तुओं में आसक्त रहित होकर भजन करें, क्योंकि आसक्त होने से संसार बंधन में स्थिति होती है। ईश्वर विद्या शक्ति के आशय हैं, इस कारण बंधन में नहीं आते, और जीव अविद्या शक्ति के आशय पर है, इस कारण संसार के बंधन से वह जीव मुक्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार इति श्री भागवते महापुराणे द्वितीय स्कंदे प्रथमो अध्याय पूर्ण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा के